हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड 2025 से एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित हिंदी का अगला सेट लेकर के आए हैं, जिसमें यह टारगेट है हमारा कि हमें 25 में 25 नंबर गेन करना है। आइए हम लोग चलते हैं, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल आ गया है। सवाल है कि जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं। तो जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम दोनों, संज्ञा की या सर्वनाम की या दोनों की विशेषताओं को बताता है, उस शब्द को कहा जाता है विशेषण। अंग्रेजी ग्रामर में इसे एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। हिंदी में इसे हम लोग विशेषण कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। सवाल नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से विशेष्य को चुनिए। विशेष्य किसको कहेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा हिंदी के नए वर्ड से। विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता को बताई जाती है, जिसकी विशेषता को बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर वह अच्छा लड़का है, एग्जाम्पल है, समझिएगा। वह अच्छा लड़का है या वह बुरा लड़का है, तो अच्छा या बुरा शब्द जो है यह विशेषण हुआ कि उसकी अच्छाई या बुराई यानी विशेषता को बताया। लेकिन किसका, वह, यहाँ पे जो सर्वनाम वह है यह विशेष्य हो गया। या हम कहें कि राम नेक है, तो नेक उसकी विशेषता है और राम की विशेषता नेक है, अर्थात राम जो है वह विशेष्य हो गया। यानी विशेष्य क्या क्या हो जाएगा, संज्ञा भी विशेष्य होगा और सर्वनाम भी विशेष्य होगा, यानी इन दोनों की विशेषताओं को बताया जा रहा है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा कि ए और बी सही उत्तर है। दोस्तों, एक एक प्रश्न को देखेंगे, इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर तीसरा है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। जी हाँ, प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रविशेषण कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का नहीं बल्कि विशेषण की ही विशेषता बताए। जैसे हम लोग कहते हैं कि वह अच्छा लड़का है, और इसी बात को अगर हम कहें कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा की भी विशेषता बहुत अच्छा के रूप में बताया, वो क्या हो गया, वो हो गया प्रविशेषण। यानी ऑप्शन नंबर ए तीसरा का सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि प्रविशेषण क्या है, जो विशेषण की विशेषता को बताता है उसे हम लोग प्रविशेषण के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। सवाल नंबर चौथा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। जी हाँ, गुणवाचक विशेषण के रूप में कौन जाना जाएगा, तो यह जो है यह क्या है, यह तो सर्वनाम हो गया, या उसके बाद थोड़ा और 10 ये मात्रात्मक विशेषण हो गया, मात्रा के रूप में बता रहा है, थोड़ा कम ज़्यादा। 10 जो है वो गिनती को बता रहा है, संख्यात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो गुणवाचक की बात आएगी तो गुणवाचक के रूप में कपटी जो है सही उत्तर होगा, यानी चौथा नंबर प्रश्न का डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कपटी ये जो है ये गुण को बता रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर पाँचवा देखते हैं। सवाल नंबर पाँचवा है हमारे स्क्रीन पर कि पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा, तो रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा, जो हमारा रेखांकित शब्द है 2 लीटर, इससे क्या तात्पर्य है। तो अब हम लोग इस पे अगर ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा रेखांकित शब्द है 2 लीटर, तो यहाँ पर 2 लीटर क्या है कि एक तो निश्चित है और परिणाम को बता रहा है। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि निश्चित परिणाम परिमाणवाचक हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक, यानी ऑप्शन नंबर ए। पांचवा नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कि निश्चित परिमाणवाचक को बता रहा है क्या चीज, 2 लीटर दूध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर छठा है हमारे स्क्रीन पर कि वह नेता विधायक है, यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है। तो यहाँ पर यानी किस प्रकार का विशेषण है रेखांकित शब्द, तो ध्यान से देखिए, वह नेता विधायक है, यानी यहाँ पर वह की बात हो रही है, तो यह वह जो है यह सार्वनामिक विशेषण के रूप में जाना जाएगा। नेता जो है यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर वह नेता विधायक है, तो वह सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा छठा नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि उच्च की उत्तरा अवस्था क्या है। उत्तरा अवस्था की अगर हम बात करें तो उच्च के बाद
कौन सा उसके नेक्स्ट ये आएगा। जैसे हम लोग इसमें पढ़ते हैं अंग्रेजी ग्रामर में कि गुड के लिए, तो फिर उसका जो है ये गुड, बेटर, बेस्ट, तो उसी प्रकार से उच्च की अगर हम लोग उत्तरावस्था के देखें कि उच्च के बाद तो वो उच्चतर आएगा, ना कि उच्चतम आएगा। उच्चतम जो है उसकी सुपरलेटिव डिग्री में चला जाएगा। उच्चतम जैसे गुड, बेटर और बेस्ट आता है उसी प्रकार से उच्चतम आगे जाएगा, और यहाँ पर उच्च का जो उत्तरावस्था के रूप में जाना जाएगा वो क्या होगा, उच्चतर होगा। तो सातवां का भी ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है कि संस्कृति का विशेषण क्या होगा। संस्कृति संज्ञा के रूप में प्रयुक्त शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा। तो संस्कृति का जो विशेषण होगा वह सांस्कृतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक होगा। सी अगर आप उत्तर करना चाह रहे हैं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप हमसे पहले कमेंट करके बताइएगा तो हमें ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना है। साथ ही साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोई वीडियो को हमसे पहले कर पा रहे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अंत में तो ज़रूर ही बताइए कि आपने कितना प्रश्नों का हल किया है। अगला प्रश्न है हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यानी हमें चारों वाक्य को गौर से पढ़ना है, फिर हमें उत्तर तलाशना है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, वह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाएं। तो इस चारों वाक्य को अगर आप गौर से पढ़िएगा तो अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किसमें इस्तेमाल हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है वह यह स्थान, यानी ये जो यह है यह सर्वनाम है, स्थान की विशेषता को बता रहा है। यह स्थान बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अच्छा शब्द अगर विशेषण के रूप में जो इस्तेमाल हुआ है वह बी, यानी दूसरे वाक्य में सबसे बेहतरीन रूप से विशेषण के रूप में अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सवाल नंबर 10 है कि रमेश कल दिल्ली जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। तो रमेश कल दिल्ली जाएगा, यहाँ पर दिल्ली उसको जाना है। जाना क्या है, क्रिया है, और जाने की विशेषता को बता रहा है कि रमेश कल दिल्ली जाने वाला है, अर्थात यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रमेश जो है दिल्ली जा रहा है। जाना एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है, तो यह क्रिया विशेषण के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। यहाँ पर ये पूरा वाक्य है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। इसमें हमें ढूंढना क्या है, विशेषण, कि इसमें कुल कितना विशेषण है। आप लोग भी जरा ढूंढिए। तो वह आदमी यहाँ पर एक वह विशेषण है, आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो एक विशेषण तो ठग हो गया, यहाँ पर एक बहुत हो गया। उसके बाद जो है वह आदमी जो कल आपके घर आया था, तो कल, इस प्रकार अगर हम देख पा रहे हैं तो इस वाक्य में टोटल 4 जो है विशेषण है। 11 का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, हम सभी जानते हैं। इसे इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं कि जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम को बताता हो, व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पे ममता जो है यह भाववाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। तो बैल और राधे श्याम तो है लेकिन ममता नहीं होगा। उसी प्रकार से राधे श्याम, पन्ना लाल और हिमालय, ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आम, साधना और ऊंचाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। उसी प्रकार उदासी जो है, शेर और चालाकी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अर्थात 12 का ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा कि राधे श्याम ये भी एक नाम है, पन्ना लाल यह भी एक नाम है, और हिमालय पर्वत जो है यह भी एक नाम है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 12 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये तीनों जो है ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। सवाल नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर गरीब जो है यह किस रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों गरीब जो है एक ऐसा शब्द है, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, कभी विशेषण के रूप में भी। तो हमें वाक्य के आधार पर इसका सही निर्णय लेना होता है कि कब वो संज्ञा के रूप में है, कब वो विशेषण के रूप में है।
यहाँ पर हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर गरीब जो है यह संज्ञा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, पूरी जातिवाचक संज्ञा कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। और अगर हम ये कहें कि श्याम लाल गरीब व्यक्ति है, तो वहाँ पर गरीब जो है उसका विशेषण के रूप में इस्तेमाल हो रहा है कि श्याम लाल की विशेषता बता रहा है कि वो गरीब है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पर ये एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा कि सभी गरीबों की बात आ रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इस प्रकार आपको उत्तर जो है व्याख्या के साथ बता रहे हैं, ताकि अगर परीक्षा में इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो वह आप वहां पर एक नंबर गेन कर ही पाइएगा और आप जो है सही उत्तर करके अपना एक नंबर हासिल कीजिएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। सवाल नंबर 14 है कि क्रियार्थ संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, यानी जो ये क्रियार्थ संज्ञा है, वर्बल नाउन है, तो ये हमेशा जो है वह एक वचन पुल्लिंग यानी सिंगुलर नंबर जो है सिंगुलर मस्कुलर नंबर के रूप में जाना जाता है। ये एक वचन पुल्लिंग होता है सदैव। सवाल नंबर 15 है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो नेपोलियन शब्द हम लोग लिए हैं, यह नेपोलियन शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। वैसे तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि वह एक पर्सनल आदमी की नाम है। जब हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं तो वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आता है इतिहास में, तो वह एक क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट क्या है, वह एक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये बात हम लोग वहाँ मिसाल के रूप में दे रहे हैं कि भारत का नेपोलियन के रूप में जाने जाते थे, अर्थात 15 का बी हो जाएगा कि यहाँ वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है नेपोलियन शब्द का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। जी हाँ, ये चारों विकल्प में से जो जितने भी शब्द दिए हुए हैं सभी भाववाचक संज्ञा है, वह कौन सा विकल्प सही होगा। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। उसी प्रकार है रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति। फिर है अगला कि धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सी रसीला यानी रस वाला, करवाहट करवा, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी भाववाचक है। इसे हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, ऐसा इसे हम जो है बाकी जो है अगर ध्यान दिया जाए तो गरीब जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार जवानी, खटास, पुस्तक जो है ये जातिवाचक संज्ञा का हो जाएगा। गंगा एक नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार धैर्य, चालाकी, सूर्य यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सभी विकल्प में उपस्थित चारों शब्द जो भाववाचक संज्ञा है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जो हमेशा पुल्लिंग नाम होता है। 17वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा कि दिनों के नाम जो है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, यानी किनके नाम जो है हमेशा फेमिनिन जेंडर के रूप में जाने जाते हैं। तो 18वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि जो बोलियों के नाम है जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, ये सारे बोलियों के जो नाम हैं यह क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है कि राजा ने दान दिया वाक्य का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो यहाँ पर हमें देखना ये रहेगा कि राजा ने दान दिया जो इस पुल्लिंग जो है वह किस रूप में है, वह एक वचन के रूप में है या बहुवचन के रूप में है। तो यहाँ पर राजा एक वचन के रूप में है, तो इसका जो पुल्लिंग होगा स्त्रीलिंग होगा कि रानी, यानी रानी ने दान दिया, रानियों ने दान नहीं दिया, क्योंकि रानियां अगर होगी तो वहाँ पर होगा कि राजाओं ने दान दिया। तो इसलिए चूंकि यह एक वचन है तो हम एक वचन वाला ही स्त्रीलिंग इस्तेमाल करेंगे, रानी ने दान दिया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। संतान, सवारी, बुलबुल, भेड़िया। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द जो है भेड़िया नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 20वां नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 21 है
कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है। जी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और ये हर लेवल के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आदमी को कंफ्यूज करता है कि दही शब्द क्या है। तो याद रखिएगा दही जो है वो सदैव पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी 21वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 में 22वां सवाल क्या कर रहा है, 22वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। तो जैसे लड़का है, प्राण है, उसके बाद जो है घोड़ी है, चिड़िया है। तो यहाँ पर जो हमेशा बहुवचन रहने वाला शब्द है 22वां का वो है ऑप्शन नंबर बी के प्राण शब्द जो है ये सदैव बहुवचन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है, यानी वैसा कौन सा शब्द है जिससे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों होने का उस या दोनों में से किसी होने का पता नहीं चल पाता है। तो अगर ध्यान से देखिए गायक, तो गायक पुल्लिंग है, गायिका उसका स्त्रीलिंग होगा, अभिनेत्री स्त्रीलिंग है, अभिनेता उसका पुल्लिंग होगा। उसी प्रकार जो है यहाँ पर डॉक्टर शब्द जो है इस ऑप्शंस में ऐसे हैं। डॉक्टर कहने से ये पता नहीं चलता है कि वो महिला डॉक्टर की बात हो रही है या पुरुष डॉक्टर की बात हो रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 की पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी पवन के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पवन का समीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समुद्र का जलधि, जलधाम, जलाधीप, ये जलनिधि, ये इसमें जो है ऑप्शन नंबर ये 25 का डी करेक्ट आंसर होगा कि जलाधीप जो है ये नहीं है, बाकी ऊपर का तीनों जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों इस प्रकार हम लोग जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी कवर किए हैं जो आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। आप अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं जल्द ही अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते चलते आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।